अरे यार, क्या आपने देखी है वो फिल्म जो अभी सबकी जुबान पर है? हाँ, मैं बात कर रही हूँ काल की 2898 एडी की। आज हम डाइव करेंगे इस माइंड ब्लोइंग साइफाई ब्लॉकबस्टर में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस फिल्म ने सिनेमा का सीन बदल दिया है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है एकदम झक्कास। काल की 2898 एडी का हर ट्विस्ट, हर टर्न, सब कुछ समझने वाले हैं हम आज। लेट्स गो। स्टोरी की शुरुआत होती है महाभारत वॉर के एंड में, जहां वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है। लाशों से भरे, सैनिकों के खून से भरी बैटलफील्ड में एक वॉरियर अश्वत्थामा चल रहा है। गुस्से में अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र लॉन्च करता है उत्तरा के वॉर्म की तरफ, जो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की वाइफ है। ये सच में हुआ था, लेकिन असली स्टोरी थोड़ी अलग है, जिसे मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगी। लॉर्ड कृष्णा अश्वत्थामा के इस एक्ट से बहुत गुस्सा होकर उसके फॉरहेड से जेम निकालता है और उसे कर्स कहता है कि अश्वत्थामा मरेगा नहीं, लेकिन सफर करेगा। उसका बॉडी सड़ेगा, कीड़े उसका फ्लश खाएंगे, फॉरहेड से लगातार ब्लड बहेगा और उसके कोई भी वुंड्स कभी हील नहीं होंगे। उसे कलयुग के एंड का वेट करना होगा, जब पाप पीक पर होगा और वर्चू बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ तब कृष्णा अपने 10th अवतार लेंगे। जैसे अश्वत्थामा ने आज एक अनबॉर्न चाइल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, फ्यूचर में उसे कृष्णा के 10th अवतार को कैरी करने वाले वॉर्म की प्रोटेक्शन करनी होगी। तभी उसका कर्स खत्म होगा और जेम उसके पास वापस आएगा, ये सिग्नल देते हुए कि टाइम आ गया है। स्टोरी फिर जंप करती है 2898 एडी में। महाभारत के 6000 साल बाद हम एक डेवस्टेटेड अर्थ देखते हैं। हर जगह ड्राई और बैरन, सिवाय काशी के, जो दुनिया का फर्स्ट और लास्ट सिटी है। यहाँ सुप्रीम रूलर यास्का या कली राज करता है। एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसे कनेक्टेड कहते हैं। ये ऐसा टाइम है जब ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली एडवांस्ड है। फ्लाइंग कार्स, एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस, रोबोट्स और बहुत कुछ। इस दुनिया में फीमेल, स्पेशली वर्जिन, सबसे बुरी कंडीशन में है। यास्का, जो खुद को गॉड मानता है और 200 साल से ज्यादा पुराना है, हर फीमेल को अपने सीड से इम्प्रेग्नेट करता है। वो ऐसी लड़की ढूंढ रहा है जो उसके सीड को 120 डेज से ज्यादा अपने वोम में रख सके। फिर वो फीटस को एक्सट्रैक्ट करके एक सीरम बनाता है ताकि वो खुद को सबसे पावरफुल बना सके। लेकिन अभी तक कोई लड़की 100 डेज से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई है। हम एक हॉरिफिक सीन देखते हैं जहां एक 90 डे प्रेग्नेंट लड़की को लैब ले जाया जाता है। उसे एक ट्रायंगुलर चैम्बर में रखा जाता है और एक स्नेक जैसा सक्शन पाइप उसके वॉर्म से सीरम एक्सट्रैक्ट करता है। उसकी बॉडी को फिर इंसिनरेट कर दिया जाता है। ये काउंटलेस लड़कियों के साथ हो चुका है। ये सीरम यास्का के पास कमांडर मानस, एक साइंटिस्ट, और बानी, एक विदेश, और प्रनास में वर्स्ट काउंसलर ले जाते हैं। लेकिन सीरम का यास्का पर डिजायर्ड इफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट वो सीरम की जगह पॉइजन वाले पानी में गिर जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बच जाता है। वो इसे एक न्यू टुमारो की शुरुआत मानता है। अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं जो रेल गोट में बिलीव करते हैं, जिन्हें रिबेल्स कहते हैं। वो शंभाला में रहते हैं, जो सबसे हिडन प्लेस है। ये रिबेल्स सीक्रेटली दूसरों की हेल्प करते हैं। उनकी मेन लीडर मरियम है, जो अश्वत्थामा, महाभारत और काल की अवतार में बिलीव करती है। हम एक बाउंटी हंटर से मिलते हैं जिसका नाम भैरव है, जिसे प्रभास ने प्ले किया है। भैरव का सपना है 1 मिलियन पॉइंट्स अर्न करके कनेक्टेड फाइटर बनना। उसे कनेक्टेड का एक टेम्पोरेरी 1 आवर पास मिलता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, समंदर, जंगल और इन सब चीजों के साथ जो हमारे प्रेजेंट में लग्जरी बिल्डिंग्स के लिए डिस्ट्रॉय की जा रही हैं। मीनवाइल हम एंशिएंट अश्वत्थामा से मिलते हैं, जो एक छोटी लड़की को बचाता है। लड़की अश्वत्थामा को एक जेम दिखाती है जो चमक रहा था, इंडिकेटिंग कि काल की अवतार किसी के वॉर्म में ग्रो हो रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि एक फीमेल लैब एक्सपेरिमेंट AAT या सुमति, जिसे दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है, वो थी जिसने यास्का के सीड को 5 महीनों से ज्यादा अपने वॉर्म में रखा था। सुमति के सर पर 5 मिलियन पॉइंट्स का बाउंटी रख दिया जाता है
और भैरव उसके पीछे जाता है। इस फाइट में अश्वत्थामा, जो 8 फीट से भी ज्यादा टॉल है, अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट करता है। भैरव बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अश्वत्थामा सुमति को मदर कहकर एड्रेस करता है और उसे प्रणाम करता है। उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, उसकी प्रोटेक्शन करना। कमांडर मानस अश्वत्थामा को कैप्चर कर लेता है। जैसे ही कमांडर सुमति को लेकर जा रहा होता है, उस पेड़ से, शायद अश्वत्था पेड़ जिसके नीचे काल्की का बर्थ होना था, एक पत्ता अश्वत्थामा की स्टाफ पर गिरता है। स्टाफ भैरव के हाथ में एक्टिवेट हो जाती है और हम रियलाइज करते हैं कि भैरव शायद कार्ना का इनकारनेशन है। काल्की पूर्णा के अकॉर्डिंग काल्की कार्ना के आर्मर और इयररिंग्स पहनेगा। यहाँ वो ये दिखाते हुए लग रहे हैं कि अगर कार्ना के आर्मर और इयररिंग्स नहीं तो कार्ना खुद आ गया है। जैसे कार्ना ने महाभारत में अश्वत्थामा को अर्जुन के एरो से बचाया था, वो आज भी वही करता है, यास्का के एनर्जी बीम को विजय धनुष से काट कर और कमांडर को मार कर। लेकिन जब धनुष उसके हाथ से छूट जाता है, उसे फिर याद आती है कि वो भैरव है। ये भी क्लियर हो जाता है कि भैरव ही क्यों अश्वत्थामा से लड़कर बचने वाला एक ही इंसान था, क्योंकि वो कार्ना का री इनकारनेशन है। भैरव सुमति को यास्का के पास ले जाता है। अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और वो एस्केप कर जाता है। शंभाला बहुत बुरी कंडीशन में है, जैसे वहाँ एक मिनी महाभारत हो गई है। अश्वत्थामा रियलाइज करता है कि भैरव उसका दोस्त कार्ना है नए फॉर्म में, लेकिन उसे चीजें क्लियरली याद नहीं है। अब अश्वत्थामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्ना को याद दिलाना कि वो कौन है, ताकि वो यास्का को डिफीट करने और काल्की के बर्थ में हेल्प कर सके। ऐसा माना जाता है कि काल्की को डिफीट करने के लिए 7 इमॉर्टल्स चिरंजीवी की जरूरत होगी। हम शायद हनुमान और दूसरों को नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि ये 7 चिरंजीव कौन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हमने 2 देखे हैं, बाकी 5 के नाम बताइए। एक मिड क्रेडिट सीन में यास्का को सुमति के सीरम की एक बूंद मिलती है। उसे इंजेक्ट करते ही वो काफी हद तक क्योर हो जाता है। उसने ऐसी इंटॉक्सिनेशन या पावर कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। उसका बॉडी कम्प्लीटली हेल्दी हो जाता है और वो कहता है कि अब वो खुद सुमति को लेने और काल्की के बर्थ को रोकने जाएगा। इनफैक्ट यास्का गांधीव धनुष तक उठा लेता है। हम उसके पीछे 6 हाथ देखते हैं और उसे एक फॉल्स गॉड की तरह दिखाते हुए। ऐसा डिस्क्रिप्शन वेदास में भी मिलता है कि काली के बहुत सारे हाथ होंगे और वो दिखाएगी कि वो कितनी ग्रेट है। बेसिकली वो लॉर्ड कृष्णा को मॉक करने की कोशिश कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि यास्का गांधीवा कैसे उठा सकता है जब मशीन्स और ह्यूमंस नहीं उठा पाए। काल्की अवतार की एनर्जी की एक बूंद उसमें एंटर हो गई थी, शायद इसीलिए वो उसे उठा पाया। हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसके बॉडी से जूड लाइफ सपोर्टिंग वायर्स अलग हो जाती हैं और हम उसके आसपास 6 मैजिकल ऑर्ब्स देखते हैं जो शायद लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमें काली का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखाया गया है, लेकिन काली इन सब गलत कामों में रहता है। स्लॉटर, अल्कोहल, गोल्ड, प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा। ये मेंशन किया गया है कि इन चीजों की वजह से ह्यूमन माइंड डिटेरियोरेट होता है। हमें ये भी दिखाया गया है कि काली इन सब पर कंट्रोल रखता है और इसी तरह वो खुद को सबके ऊपर मैनिफेस्ट कर रहा था। उसे इन सब चीजों से पावर मिलती है और इसी वजह से हमारे अर्थ की ये कंडीशन थी मूवी में। और बूम, इसके साथ काली मूवी में खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी काल की 2898 AD की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बोनस पॉइंट बताती हूँ। शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि कैसे अश्वत्थामा ने उत्तरा के वॉर्म की तरफ ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं हुआ था। असल में क्या हुआ था कि अश्वत्थामा बहुत गुस्से में था और उसने रात में पांडव्स को मारने का सोचा, लेकिन कैंप में उनके बच्चे थे। इसके चलते अर्जुन और भीमा बहुत गुस्से हो गए और अश्वत्थामा को मारने वाले थे। ऑब्वियसली अश्वत्थामा जानता था कि अर्जुन और भीमा बहुत पावरफुल थे। डर कर वो व्यास के आश्रम में प्रोटेक्शन के लिए भाग गया। पांडव्स वहाँ लॉर्ड कृष्णा के साथ आए। भीमा तुरंत अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़ा। सोच करके उसका गेम ओवर हो गया है। अश्वत्थामा ने पांडव्स की तरफ ब्रह्मास्त्र लॉन्च कर दिया। ये देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र उसकी तरफ लॉन्च कर दिया। लॉर्ड कृष्णा जानते थे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
फ्यूचर जनरेशंस डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो उन्होंने व्यासा से कहा कि ब्रह्मास्त्र को कोलाइड होने से रोके। व्यासा ने ब्रह्मास्त्र को हवा में ही पकड़ लिया। फिर कृष्णा ने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से कहा कि वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला ले। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाने का मंत्र जानता था, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि उसे सिर्फ लॉन्च करना आता है, वापस बुलाना नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। कृष्णा ने फिर लॉर्ड ब्रह्मा से रिक्वेस्ट की कि वो अपना वेपन वापस ले ले, लेकिन ब्रह्मा ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि वेपन को अपना टारगेट फाइंड करना होगा। कृष्णा ने फिर ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के वॉर्म की तरफ डायरेक्ट कर दिया, ये जानते हुए कि वो बाद में बच्चे को बचा लेंगे, जो उन्होंने किया भी। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा इंसिडेंट के पीछे की असली स्टोरी। तो ये थी काल की 2898 AD की कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही और फिल्मों के रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।